दिल को दहला देने वाली डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। गांव से कुछ ही दूर एक पहाड़ी पर स्थित थी वह पुरानी और रहस्यमय अंधेरी सुरंग, जिसके बारे में स्थानीय लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता कि वहां भूतों का बसेरा है, तो कोई मानता कि सुरंग के अंदर असीमित खजाना छिपा है। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह आज तक कोई नहीं जान पाया था। सुरंग के पास जाने का साहस भी कम ही लोग करते थे। दिन में भी वहां इतनी घनी अंधकार छाई रहती कि लोग डर कर दूर ही रहना पसंद करते। वर्षों से यह सुरंग वीरान और रहस्यमय बनी हुई थी। राघव गांव का एक युवा, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह किताबों में पढ़ी कहानियों और सुनी बातों पर विश्वास करने के बजाय खुद सच जानने में विश्वास करता था। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों से सुरंग की कहानियां सुनते हुए राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। राघव बेटा, वहां मत जाना। जो भी उस सुरंग में गया वह कभी लौट कर नहीं आया, बूढ़े पंडित जी ने चेतावनी दी। पंडित जी, अगर डर के कारण सच जानने की कोशिश ही न करें, तो ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा, राघव ने दृढ़ता से जवाब दिया। राघव ने अगले दिन अपने दो घनिष्ठ मित्रों, अर्जुन और नीरज, को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। दोनों ने पहले मना किया, लेकिन राघव के उत्साह और साहस को देखकर वे भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने टॉर्च, रस्सी, खाना और कुछ औजार अपने साथ ले लिए। सूरज डूबते ही तीनों पहाड़ी के पास पहुंच गए। सुरंग के मुहाने पर खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि वहां अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा था। क्या तुम दोनों तैयार हो? राघव ने पूछा। तैयार हैं, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। डर को पीछे छोड़ो, चलो सच्चाई का सामना करते हैं, राघव ने कहा और सबसे आगे बढ़ा। सुरंग के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह सामान्य सुरंग नहीं है। दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था, जिसे वे समझ नहीं पाए। कुछ जगहों पर जमीन पर सफेद और काले रंग के निशान बने हुए थे। ये निशान क्या संकेत कर रहे हैं? नीरज ने पूछा। शायद ये रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, राघव ने जवाब दिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक विशाल कक्ष देखा, जिसमें जमीन पर पुरानी मूर्तियां और टूटे हुए औजार बिखरे पड़े थे। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक धातु की तिजोरी रखी हुई थी। क्या ये वही खजाना है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। शायद, राघव ने तिजोरी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी पर एक ताले का प्रतीक बना हुआ था, जो सामान्य चाबी से नहीं खुल सकता था। तिजोरी को छोड़कर जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। तीनों ने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, नीरज ने घबराते हुए कहा। हमें अपना साहस बनाए रखना होगा, यह शायद हमारी मनोस्थिति का प्रभाव है, राघव ने कहा। आगे एक जगह उन्हें दीवार पर उकेरे गए चित्र मिले। चित्र में एक योद्धा को एक विशाल दैत्य से लड़ते हुए दिखाया गया था। नीचे एक संकेत लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही सुरक्षित रहेगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? अर्जुन ने पूछा। शायद ये हमें सावधान करने का संदेश है, राघव ने कहा। जैसे ही वे सुरंग के गहरे हिस्से में पहुंचे, एक भूतिया परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह एक लंबा, अजीबाकृति वाला प्राणी था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो?
वह परछाई गहरी और गूंजती आवाज में बोली, हम इस सुरंग के रहस्य का पता लगाने आए हैं। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा। परछाई कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, वरना तुम भी यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन राघव ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हम सच जाने बिना वापस नहीं जाएंगे, उसने कहा। परछाई ने राघव की हिम्मत को देखा और जोर से हंसी। उसकी गूंजती हुई हंसी से पूरा सुरंग कांपने लगा। फिर उसने कहा, सच जानने की कीमत चुकानी होगी। तुम में साहस है, लेकिन देखो क्या तुम ये परीक्षा पास कर पाते हो। परीक्षा का आरंभ। परछाई ने एक झटके में अपनी भुजाएं उठाई और सामने की दीवार अचानक गायब हो गई। उसके पीछे एक और विशाल कक्ष था, जिसमें कई दरवाजे नजर आ रहे थे। परछाई ने कहा, इन दरवाजों में से केवल एक तुम्हें सच तक ले जाएगा, बाकी सभी तुम्हें भटकने के लिए छोड़ देंगे। निर्णय तुम्हारा है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, अगर हमने गलत दरवाजा चुना तो क्या होगा? परछाई ने उत्तर दिया, गलत चुनाव का मतलब होगा तुम्हारी यादों का अंत। सही दरवाजे की तलाश। राघव ने दरवाजों का ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। हर दरवाजे पर कुछ चिन्ह बने हुए थे, लेकिन एक दरवाजे पर वही योद्धा और दैत्य के चित्र जैसा चिन्ह था जो उन्होंने पहले देखा था। याद है, चित्र के नीचे लिखा था, सत्य की खोज करेगा वही सुरक्षित रहेगा। शायद यही हमारा रास्ता है, राघव ने कहा। अर्जुन और नीरज ने सहमति जताई और उन्होंने वह दरवाजा खोला। सच का सामना। दरवाजे के पीछे एक छोटी, रोशनी से भरी जगह थी। वहां पर एक किताब रखी थी, जिसके ऊपर लिखा था, इस सुरंग का इतिहास और इसका सच। राघव ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह सुरंग एक प्राचीन योद्धा का राजमहल था, जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। उसकी आत्मा इस सुरंग की रक्षा करती है, ताकि कोई लालच में आकर इस जगह का अनादर न करे। तिजोरी में खजाना जरूर था, लेकिन वह उन लोगों के लिए खुलता था जो ईमानदार और निस्वार्थ थे। अगर कोई लालच के साथ यहाँ आता, तो वह इस सुरंग में हमेशा के लिए खो जाता। तभी वह परछाई फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह कम डरावनी और शांत नजर आ रही थी। उसने कहा, तुमने सही दरवाजा चुना और सच तक पहुँचे। अब ये जगह तुम्हारे लिए खुली है, लेकिन याद रखना, ये खजाना केवल तुम्हारे उपयोग के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए है। राघव, अर्जुन और नीरज ने परछाई को धन्यवाद दिया और किताब व तिजोरी को लेकर बाहर निकले। गांव लौटकर उन्होंने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। राघव ने तय किया कि उस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। धीरे धीरे सुरंग का डरावना इतिहास बदलकर एक प्रेरणादायक कहानी बन गया।